नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मिर्जापुर का सेकंड सीजन आ चुका है और एक तरफ इसको काफी पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके डायलॉग्स, इसके स्पॉयलर्स, इसके मीम्स वायरल हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मिर्जापुर के सेकंड सीजन के साथ विवाद भी जुड़ता जा रहा है। हाल ही में जो फेमस उपन्यासकार हैं, उपन्यास लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक ने मिर्जापुर के तीसरे एपिसोड को लेकर अपना जो कह सकते हैं अपना जो नाराजगी थी वो उन्होंने जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि तीसरे एपिसोड में जो बाबूजी के किरदार में है एक्टर, उन्होंने हाथ में धब्बा नाम का जो उपन्यास है वो लिया हुआ है, लेकिन जो पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस ओवर चल रहा है, जो अश्लील डायलॉग्स चल रही हैं, ऐसा प्रिटेंड हो रहा है जैसे वो उस चीज को देख के पढ़ रही हैं या फिर वो सब कुछ उस धब्बा में लिखा हुआ है। वो ये जो धब्बा है ये सुरेंद्र मोहन पाठक ने ही लिखा है, तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे उपन्यास को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब जैसे ही ये पूरा विवाद बढ़ा तो मिर्जापुर के प्रोड्यूसर्स ने सुरेंद्र मोहन पाठक से बाकायदा लिखित माफीनामा मांगा है और उन्होंने अपनी सफाई पेश की है कि उनका इंटेंशन किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था और अगर किसी को बुरा लगा है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं और जो भी उनसे भूल हुई है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। इन सब के बीच मिर्जापुर अब एक और कंट्रोवर्सी में फंसती जा रही है और वो ये कि मिर्जापुर से जो सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने बहुत बड़ी बात 24 अक्टूबर को एक ट्वीट के जरिए कही थी। उन्होंने कहा था कि मिर्जापुर की छवि को खराब किया जा रहा है इस वेब सीरीज के जरिए। एक ट्वीट के जरिए अनुप्रिया ने क्या कहा था ये मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। उन्होंने लिखा था ट्वीट में, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिर्जापुर विकासरत है। ये समरसता का केंद्र है। मिर्जापुर नामक वेब सीरीज के जरिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जातीय वैमनस्य भी फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने एक अगले ट्वीट में कहा था, मिर्जापुर जिले की सांसद होने के नाते मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और कुछ भी अगर गलत पाया जाता है तो फिर इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसी को लेकर पंकज त्रिपाठी, जो कि कालीन भैया के किरदार में नजर आ रही हैं, उन्होंने सफाईनामा पेश किया है। कालीन भैया ने कहा है कि देखिए ऐसा है, मैं एक एक्टर हूं तो मैं एक एक्टर के तौर पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं या फिर अगर आपने ये वेब सीरीज भी देखी होगी तो हर एपिसोड से पहले एक डिस्क्लेमर लिखा आता है जिसमें साफ तौर पर हम ये लिखते हैं कि इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक दृष्टिकोण है और इसको मनोरंजन के लिए दिया जा रहा है और इसका किसी चीज से भी लेना देना नहीं है। तो बस मैं एक एक्टर के तौर पर यही कहना चाहता हूं। तो पंकज त्रिपाठी ने डायरेक्टली या कहूं कि इनडायरेक्टली अपनी सफाई पेश कर दी है और अनुप्रिया को जवाब दे दिया है कि अगर आप मिर्जापुर में जो सारा क्राइम देख रही हैं उससे पहले डिस्क्लेमर भी आता है कि हम हूबहू उसी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि थोड़ा बहुत उसको फिल्माया भी जा रहा है। पंकज त्रिपाठी ने यह भी कहा है कि मिर्जापुर सीरीज में अगर क्रिमिनल्स हैं तो फिर इसमें रामाकांत पंडित नाम का हीरो भी तो है जो शहर को बचाता है, उसको भी तो आप देखिए। तो हम तो दोनों तरफ से दोनों छवियों को दिखा रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जायज नहीं है। तो मिर्जापुर सेकंड सीजन अगर आपने देख लिया है तो इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और पंकज त्रिपाठी के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें बताइएगा।